नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे आध्यात्मिक परिवार में। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव और माँ जगदम्बा आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज का विषय बेहद विशेष है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं ध्यान साधना से मिलने वाले उन सूक्ष्म लेकिन गहरे अनुभवों की, जो एक साधक के जीवन में परिवर्तन की पहली दस्तक होते हैं। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करना शुरू करता है तो उसका शरीर, मन और ऊर्जा तंत्र सब कुछ बदलने लगता है। लेकिन समस्या तब होती है जब ये बदलाव इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पाते। कई बार हमारे चेहरे, आंखों, कानों, नाक या मस्तक में कुछ अजीब सी हरकतें होती हैं, जैसे झुनझुनाहट, कंपन, खुजली या गर्माहट, और हम डर या भ्रम में आ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो आज हम इसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं कि ध्यान करते समय हमारे शरीर में जो हलचलें होती हैं, वे वास्तव में ध्यान शक्ति का प्रारंभिक आशीर्वाद हैं, न कि कोई समस्या। ये संकेत हमें बताते हैं कि हमारी साधना अब सही मार्ग पर आगे बढ़ रही है और एक उच्च ऊर्जा हमें स्पर्श करने लगी है। तो दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि ध्यान की यात्रा में आगे क्या क्या अनुभव होते हैं और इनका सही अर्थ क्या है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नई आध्यात्मिक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब बिना देरी के हम शुरू करते हैं ध्यान की उन शक्तियों की पहली झलक को समझना। पहला संकेत, जब साधक नियमित ध्यान की अवस्था में पहुंचने लगता है तो शरीर पर कुछ सूक्ष्म और विचित्र अनुभव प्रकट होते हैं। उनमें से एक अनुभव यह होता है कि त्वचा पर कहीं कहीं हल्की सी चुभन या खुजली का एहसास होने लगता है। यह खुजली सामान्य फंगल या एलर्जी वाली खुजली नहीं होती, बल्कि यह एक प्रकार की ऊर्जा स्पंदन की प्रतिक्रिया होती है। खास बात यह है कि यह खुजली स्थायी नहीं होती और न ही यह बार बार उसी स्थान पर होती है। कभी यह आपकी बाह में होगी तो कुछ समय बाद गायब होकर गर्दन या चेहरे पर महसूस होगी, फिर कुछ देर बाद पैर या पीठ पर। यह ऐसे प्रतीत होती है जैसे कोई अदृश्य शक्ति शरीर के विभिन्न केंद्रों को हल्का सा स्पर्श कर रही हो। यदि यह खुजली किसी एक जगह लगातार बनी रहती है, जलन होती है या घाव बनता है, तो यह शारीरिक समस्या भी हो सकती है। ऐसे में चिकित्सकीय सलाह जरूर लेनी चाहिए। परंतु यदि यह हल्की, क्षणिक और घूमती हुई खुजली हो तो यह ध्यान की प्रारंभिक ऊर्जा जागृति का संकेत हो सकता है। यह दर्शाता है कि साधना के प्रभाव से शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा का संचार प्रारंभ हो चुका है। दूसरा संकेत, ध्यान साधना के दौरान या कभी कभी शांति से बैठे हुए भी साधक को शरीर पर कुछ विशेष स्पर्शों का अनुभव होने लगता है। यह स्पर्श कभी अत्यंत ठंडे होते हैं, मानो किसी बर्फ जैसी ऊर्जा ने शरीर को छुआ हो। वहीं दूसरी ओर कभी कभी अचानक गर्माहट का एहसास भी होता है, जैसे किसी गर्म वायु की लहर आपके शरीर के पास से होकर निकल गई हो। इन अनुभवों के साथ साथ कुछ साधकों को अचानक एक तीव्र कंपन या झंझनाहट महसूस होती है, जैसे किसी ने पीठ पर हल्का सा स्पंदन कर दिया हो। ये सभी अनुभव इस बात की पुष्टि करते हैं कि आपके भीतर की ऊर्जा, जिसे प्राचीन शास्त्रों में प्राण शक्ति कहा गया है, अब जागृत होकर गति करने लगी है। हमारे शरीर में हजारों नाड़ियां होती हैं और जब वे ऊर्जा के स्पर्श से शुद्ध होने लगती हैं तो यही सूक्ष्म संकेत शरीर के माध्यम से प्रकट होते हैं। यह ऊर्जा शरीर को भीतर से शुद्ध कर रही होती है ताकि साधना और अधिक गहराई से फलित हो सके। यह बदलाव साधना की प्रगति का प्रतीक है, न कि कोई बाधा। तीसरा संकेत, जब साधक की साधना थोड़ी गहराई में प्रवेश करती है तो शरीर के कुछ हिस्सों में खास हलचलें शुरू हो जाती हैं, जिनमें चेहरा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। कई साधकों को ऐसा लगता है मानो उनके चेहरे की त्वचा के नीचे कोई कंपन हो रहा हो या जैसे बहुत सूक्ष्म रूप से कुछ रेंग रहा हो। यह अनुभव परेशान करने वाला नहीं होता,
बल्कि भीतर से कुछ बदलता हुआ सा महसूस होता है। मुख क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील होता है क्योंकि आज्ञा चक्र और उससे जुड़ी अनेक सूक्ष्म नाड़ियां यहीं से जुड़ी होती हैं। जब यह नाड़ियां धीरे धीरे शुद्ध होने लगती हैं, तो चेहरे पर कंपन या झुनझुनी की अनुभूति सामान्य हो जाती है। इसके साथ ही कुछ साधकों को नाक के ऊपर या भीतर हल्की सी गुदगुदी या चींटी चलने जैसा भी महसूस हो सकता है। इन अनुभवों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही तो उस भीतरी ऊर्जा की हलचल है जो अब मुखमंडल को सक्रिय कर रही है। यही कारण है कि ध्यानरत चेहरों पर एक खास तेज ओज और कांति प्रकट होती है, जो साधना के प्रभाव से स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है, बनावटी नहीं। चौथा संकेत, जब साधक की साधना धीरे धीरे प्रगाढ़ होती है, तो शरीर के कुछ विशेष इंद्रिय केंद्र सक्रिय होने लगते हैं, खासकर कान और आंखों के क्षेत्र में। कई साधकों को अनुभव होता है कि उनके कानों में हल्का सा खिंचाव या फिर गुदगुदी जैसी अनुभूति हो रही है। यह कोई सामान्य संवेदना नहीं होती, बल्कि यह उस सूक्ष्म ऊर्जा का प्रभाव है जो अब कानों की नाड़ियों को शुद्ध कर रही होती है। कानों में इस प्रकार की हरकतें इसलिए होती हैं क्योंकि ध्यान के माध्यम से जो अंदरूनी ध्वनियां, नाद प्रकट होती हैं, उन्हें सुनने के लिए शरीर को तैयार होना पड़ता है। कानों की एक महत्वपूर्ण नाड़ी वेगस नर्व जब सक्रिय होती है, तो साधक को हल्की खुजली, गर्माहट या कभी-कभी कान का थोड़ा लाल हो जाना भी महसूस हो सकता है। यह संकेत हैं कि नाड़ियां जागृत हो रही हैं। इसी तरह आंखों की बात करें तो ध्यान के असर से कुछ लोगों को आंखों के कोनों में फड़कन, खुजली या कभी-कभी जलन भी महसूस हो सकती है। यह सब उस दिव्य दृष्टि के खुलने की तैयारी होती है जो तीसरे नेत्र से जुड़ी होती है। इन अनुभवों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें भीतर से स्वीकार कर साधना को जारी रखना चाहिए। पांचवा संकेत, जब साधक की साधना उच्च स्तर की ओर बढ़ने लगती है, तो शरीर के कुछ विशिष्ट केंद्र जैसे ललाट के मध्य, आज्ञा चक्र और सिर के ऊपर सहस्रार चक्र पर हल्का सा कंपन या ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लगता है। यह स्पंदन साधारण नहीं होता, बल्कि यह संकेत देता है कि साधक अब गहरे ध्यान की ओर प्रवेश कर रहा है। इन चक्रों पर हलचल का अनुभव होना एक शुभ संकेत माना जाता है, जो यह दर्शाता है कि भीतर की चेतना अब जागृत अवस्था की ओर बढ़ रही है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि हर शारीरिक अनुभूति का संबंध आध्यात्मिक कारणों से ही हो, ऐसा आवश्यक नहीं। कई बार उम्र, जीवन शैली या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से भी कुछ ऐसी संवेदनाएं हो सकती हैं, जैसे तनाव, तंत्रिका संबंधी प्रतिक्रियाएं या त्वचा से जुड़ी सामान्य समस्याएं। इसलिए जब ऐसे अनुभव हों तो आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। यदि यह अनुभव साधना के समय ही होते हैं और मानसिक रूप से शांति का अनुभव कराते हैं, तो यह संकेत हो सकते हैं कि आपकी साधना सटीक दिशा में जा रही है। लेकिन यदि ये लगातार और असहज हों, तो चिकित्सकीय सलाह भी लेनी चाहिए। दोनों पहलुओं को संतुलन में रखना बुद्धिमानी है। छठा संकेत, संकट से पहले सूक्ष्म कंपन का अनुभव। साधना की अगली दस्तक, जब साधक नियमित रूप से गहरे ध्यान में उतरने लगता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसे पूरे शरीर में अत्यंत सूक्ष्म कंपन या स्पंदन का अनुभव होने लगता है। यह कंपन ऐसा नहीं होता जैसे कोई मशीन चल रही हो, बल्कि यह भीतर से उठने वाली एक तरंग की तरह होता है, शांत लेकिन स्पष्ट। कई बार यह कंपन सिर्फ रीढ़ की हड्डी के पास, हृदय क्षेत्र में या मस्तक के पास सीमित रहता है, तो कभी यह पूरे शरीर में एक साथ महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति शरीर को हल्के हल्के स्पर्श कर रही हो। यह संकेत इस बात का परिचायक है कि साधक की चेतना अब स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर हो रही है। यह वह अवस्था होती है जब साधना आपको भीतर से तोड़कर नए रूप में गढ़ने लगती है। शरीर की पुरानी ऊर्जा धीरे धीरे बाहर निकल रही होती है और दिव्यता प्रवेश कर रही होती है। हालांकि यदि यह कंपन असहज या लगातार हो, तो ध्यानपूर्वक विश्लेषण जरूरी है। यह आध्यात्मिक अनुभव भी हो सकता है या शारीरिक कमजोरी का संकेत भी। दोनों में अंतर समझना ही साधक की जागरूकता का हिस्सा है।
सातवां संकेत, जब साधक ध्यान में लगातार गहराई प्राप्त करने लगता है तो एक और महत्वपूर्ण संकेत प्रकट होता है, शरीर का स्वतः झुकना या हिलना। कई बार साधक बिल्कुल स्थिर बैठने का प्रयास करता है, लेकिन अचानक उसका शरीर स्वयं आगे पीछे या दाएं बाएं हल्के झटकों में हिलने लगता है। यह हिलना आपकी इच्छा से नहीं होता, बल्कि यह शरीर के भीतर बढ़ती ऊर्जा के प्रवाह का परिणाम होता है। यह संकेत बताता है कि आपके अंदर प्राणशक्ति का प्रवाह तेज हो चुका है और अब वह मार्ग बना रही है। जब ऊर्जा शरीर में एकत्रित होती है और वह अवरोधों को पार करने लगती है, तब यह कंपन या झुकने की क्रिया अपने आप होती है। कई साधक इस अवस्था में डर जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं कोई समस्या तो नहीं हो रही, लेकिन वास्तव में यह साधना का स्वाभाविक हिस्सा है। हाँ, यह जरूर देखना चाहिए कि यदि यह झुकाव या हिलना लगातार और असहज हो तो चिकित्सक से सलाह भी लेनी चाहिए। यदि यह हल्के, सुखद और ध्यान में ही हो तो यह आपके ऊर्जा केंद्रों के सक्रिय होने का प्रमाण है और साधना की सफलता की ओर बढ़ने का संकेत है। आठवां संकेत, संकेंद्रित दृष्टि का जागरण और एक बिंदु पर टिकना। जब साधक नियमित रूप से ध्यान करता है और उसका मन धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसकी दृष्टि में विशेष परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। बिना प्रयास के साधक की आंखें किसी एक बिंदु पर स्वतः ठहरने लगती हैं, चाहे वो दीवार पर कोई निशान हो, सामने रखा दीपक हो या फिर खाली स्थान ही क्यों न हो। ऐसा लगता है मानो आंखों की पुतलियां उसी स्थान पर टिक गई हैं और भीतर से कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही है। यह अनुभव बताता है कि अब मन की चंचलता कम होने लगी है और चित्त एकाग्रता की अवस्था में प्रवेश कर रहा है। इस दौरान साधक को कभी कभी उस बिंदु पर प्रकाश, रंग या हल्का कंपन भी दिख सकता है। यह दृष्टि का स्थिर हो जाना तीसरे नेत्र के जागरण की ओर पहला कदम है। यह स्थिति बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि यही वह क्षण होता है जब ध्यान केवल अभ्यास नहीं रहता, बल्कि साधक की चेतना उस पार झांकने लगती है। यह संकेत है कि भीतर का मौन अब बोलने को तैयार है। नौवां संकेत, श्वासों की गति में सूक्ष्म परिवर्तन। ऊर्जा के प्रवाह का संकेत, जब साधक निरंतर ध्यान करता है और उसकी चेतना स्थिरता की ओर बढ़ती है तो एक समय ऐसा आता है जब उसकी श्वासों की गति में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन महसूस होता है। सामान्य जीवन में हम अपनी सांसों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन ध्यान की अवस्था में श्वासें स्वयं ही गहरी, धीमी और स्थिर होने लगती हैं। कई साधकों को यह अनुभव होता है कि जैसे अचानक उनकी सांस रुक गई हो या फिर बहुत धीरे धीरे चल रही हो, मानो शरीर अब अपनी सांसों पर निर्भर नहीं रहा। यह अवस्था डराने वाली नहीं होती, बल्कि यह उस अंतर्यात्रा की ओर पहला वास्तविक संकेत होती है जहां शरीर की सीमाएं मिटने लगती हैं और आत्मचेतना प्रबल होने लगती है। इस स्थिति में साधक को लगता है जैसे वह सांस नहीं ले रहा, फिर भी पूर्ण रूप से जीवंत और जागरूक है। यही उस ऊर्जा का संकेत है जो शरीर के भीतर अब स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रही है। यह अनुभव दर्शाता है कि साधक की साधना अब केवल मानसिक अभ्यास नहीं रही, बल्कि उसकी चेतना और प्राण ऊर्जा के बीच संतुलन बनने लगा है, जो उच्च आध्यात्मिक स्थिति की नींव है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं।
किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।